11.3 में कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब तक हम लोग शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये शंकु जो है, ये जो आपका शंकु है, ये क्या है आपका शंकु है। अब इस शंकु का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इसके कितना एरिया आपको मिलता है। 11.3 में आपको क्या है कि शंकु का आयतन यानी कैपेसिटी कितना है। 1 लीटर का इस तरह का लिया है, इस टाइप का मान लिया है, इस टाइप का, ठीक है। इसको हम सीधा कर देंगे। अब तक देखिए इस टाइप का लिए तो क्या बन गया, इस ग्लास में या इस शंकु में इस कोन जो आइसक्रीम का होता है ना, उसमें वो कोन में कितना आपका सामग्री हटेगा, तो ये है आयतन यानी कैपेसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि शंकु का आयतन कितना है। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला आप लिखिए, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच जो है वो किसका आपका ही है, ये बेलन का आयतन, किसका, बेलन का। पाई स्क्वायर जो है वो किसका है, यानी बेलन का। 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या, बेलन का 3/1, समझे। तो ये एक ही फॉर्मूला है। और आपको तो पता ही है कि एल बराबर क्या, अगर मान लीजिए हमको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपका ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई है और यहाँ पे क्या है, आर है, यानी ऊंचाई और आर का संबंध है इसमें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऊंचाई नहीं दिया हो, अगर आपको तिर्यक ऊंचाई देता है और आपको त्रिज्या देता है, तो उस केस में आपको क्या ऊंचाई निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए, क्या, एल बराबर जो है ना, देखिए आपको पता है ये कौन सा है, ये आपका 90 डिग्री मतलब त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री जो सामने वाला बोलते हैं, एच यानी कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पे तो हाइपोटेनियस नहीं है, यहाँ पे क्या है, इसको हम एल बोलते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर लंब जोड़ आर होता है। लेकिन यहाँ क्या निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर होगा, ठीक है। यही कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका शंकु है, ये है आपका क्या, शंकु, और जिस त्रिज्या यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा हम लोग व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। उसका आधा कर देंगे तो मेरा क्या बनेगा, त्रिज्या, क्या बन जाएगा, त्रिज्या। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है, यानी आपको त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी जिसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे मेंशन कीजिए 6 सेंटीमीटर, हो गया। उसके बाद इसका ऊंचाई, किसका, इस शंकु का ऊंचाई, देखिए इसको तो हम लोग अभी अभी पढ़े, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट, यानी इसको एल बोलते हैं, बस समझे। तो इसका ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे ना। आपका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखिए ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, इसका पूरा निकालिए, कैपेसिटी कितना है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में ये डाटा बैठा देंगे, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6 और एच का मान 7, ठीक है। आपका ये 7 और ये 7 कटा, 3 एकम 3 और 3 दुगुना 6 कट गया। अब बताइए बचा कितना, 22 दुगुना 44
और गुना 6, 6 चले 24 का 4 अथवा 2, 6 चले 24 और 2 26 सेंटीमीटर। आप कैपेसिटी निकाल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे। समझ में आया? चलिए बढ़िए, आज तक याद करना। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में एक शंकु के आकार का बर्तन है, समझे? जैसे हम लोग नापते हैं ना, जैसे तेल नापते हैं, 1 लीटर केरोसिन तेल नापते हैं ना, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, या डीजल नापते हैं 1 लीटर 2 लीटर, उस टाइप का एक बर्तन जो कि किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद इसकी त्रिज्या दिया है, इसकी त्रिज्या यानी ये वाला हिस्सा आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाला हिस्सा आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। अब बताइए, एक शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो दिया है वो पहले मेंशन कीजिए। आपको त्रिज्या दिया है, त्रिज्या यानी 8 दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी जिसको एल बोलते हैं वो दिया है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम जानते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। बर्तन का आयतन या शंकु का आयतन सेम बात है, ठीक है। वहां पे बर्तन लिखा हुआ है, जो कि बर्तन है किस आकार का, शंकु के आकार का, ठीक है। आप बताइए, यहाँ पे आर तो नजर आ रहा है लेकिन एच आपको नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, आपको एच निकालना पड़ेगा, यानी ये वाला हिस्सा आपका नहीं है, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एच बराबर क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, एल घटाओ आर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच बराबर फॉर्मूला होता है, यानी ऊंचाई बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई घटाओ त्रिज्या का स्क्वायर। बस समझे, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी क्या, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है आपका 25 सेंटीमीटर और आर का वैल्यू है आपका 7 सेंटीमीटर। 25 को गुना करेंगे डबल यानी 625 और 7 का 49, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 576 आएगा, और इसका वर्गमूल करेंगे यानी 24 गुना 24, यानी एच का मान 24 सेंटीमीटर है। समझ में आया? अब यहाँ पे एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर, यानी ये वाला हिस्सा 24 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब तो हम लोग फॉर्मूला में लगा सकते हैं, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान क्या, आर का मान 7 गुना 7 और एच का मान 24, ठीक है। ये बात कट गया, समझ में आ रहा है ना, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, ये भी कट गया, कटा। अब देखिए नीचे तो कुछ बचा नहीं, 22 गुना 7 और गुना 8, 8 7 56, तो 22 से गुना करेंगे, 2 छक 12, 2 पंच 10 और 1 11, 12 2 पंच 10 और 1 11, 2 3 2 कितना आया 12 32 है, यानी लिखेंगे 12 32 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इस धारिता को लीटर में ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सीएम क्यूब को लीटर में बदलने पर लिख देंगे, सीधा बदलने कितना से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे, कितना से 1000 से। इस जीरो के लिए ये हो गया 2, इस जीरो के लिए ये हो गया 3, इस जीरो के लिए ये हो गया 2, 3 जीरो जीरो आउट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे,
10 2 2 आपका मीटर हो गया।